Hello everyone, my name is संध्या सिंह. वेलकम टू माय चैनल. और मेरे आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव अवर चाइल्ड इजीली. आज सभी माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा इम्प्रूव करे. बच्चे में कुछ अगर वीकनेस है, कुछ उसके वीक पॉइंट्स हैं तो वो उनको दूर करे और आगे ग्रो कर सके. तो मेरे आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही टिप्स बताने वाली हूँ जिससे काफ़ी इजीली आप अपने बच्चे को इम्प्रूव कर सकते हैं. इसलिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए. हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इम्प्रूव करे. हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ग्रो करे. तो उसके लिए कुछ एफ़र्ट्स हमें भी डालने पड़ेंगे. कुछ ज़िम्मेदारियां हमें भी निभानी पड़ेंगी जो हमारे बच्चे के प्रति बनती हैं. आज कई माँ बाप इस बात से परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है, मैं उसको बार बार ये चीज़ें बोलती हूँ, वो ध्यान ही नहीं देता है. तो मैं उनसे बस यही कहना चाहती हूँ कि इसके लिए आप बच्चे पे ज़्यादा गुस्सा ना करें, उसे डांटे नहीं, मारे नहीं. आप बड़े कूल माइंड से बच्चे को बोलिए. एक बार बोलिए, अगर वो आपकी बात नहीं सुनता है तो उसको दोबारा बोलिए. तो ऐसे ही जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाए जल्दी उठकर, तो अगर आप उसको रोज़ बोलेंगे कि जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाओ या एक्सरसाइज करो तो वो नहीं सुनेगा. पर अगर आप अपने घर में खुद जल्दी उठते होंगे और खुद मॉर्निंग वॉक पे जाते होंगे या एक्सरसाइज करते होंगे तो बच्चा उसे फॉलो करेगा. क्योंकि वो घर में देख रहा है कि सुबह मेरे मम्मी पापा भी जल्दी उठ के वॉक पे जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं. तो पहले हम पेरेंट्स को बच्चे के सामने ये परफेक्शन का एग्ज़ाम्पल सेट करना पड़ेगा कि तभी उसे लगेगा कि उसके पेरेंट्स परफेक्ट हैं तो उन्हें भी अपने पेरेंट्स को ही फॉलो करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्ट्रीट फूड ना खाए, अनहेल्दी फूड ना खाए बाहर के, तो उससे पहले हमें बाहर के खाना छोड़ना पड़ेगा. हमें अपनी हैबिट्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा. तभी हम बच्चे को बोलने के हकदार होते हैं कि आप बाहर का खाना ना खाइए, बाहर का कुछ भी स्ट्रीट फूड ना खाइए, कोई जंक फूड ना खाइए. अगर हम बच्चे को मना कर रहे हैं पर हम वो खुद फॉलो कर रहे हैं तो उस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है. मैं इसी उसमें मैं आपको मुझे एक स्टोरी याद आई कि एक बार महात्मा गांधी के पास एक महिला अपने बच्चे को लेके आती है और उनसे कहती है कि बापू, मेरा बेटा बहुत मीठा खाता है, इसे मीठा खाने की बहुत आदत है. मैं इसे समझाती हूँ कि ज़्यादा मीठा खाना सेहत के लिए हानिकारक है, पर ये मेरी सुनता ही नहीं. महात्मा गांधी उस महिला को कहते हैं कि बहन, आप 15 दिन के बाद आना. वो महिला 15 दिन के बाद फिर अपने बच्चे को लेके आती है उनके पास. फिर महात्मा गांधी बोलते हैं कि बहन, आप 7 दिन के बाद बच्चे को लेके आना मेरे पास. वो महिला फिर 7 दिन के बाद आती है तो महात्मा गांधी उस महिला को कहते हैं कि आप बच्चे को 5 दिन के बाद लेके आना. अब महिला 5 दिन के बाद लाती है तो महात्मा गांधी कहते हैं कि अब 2 दिन के बाद लेके आना. तो ये महिला 3-4 बार चक्कर काटती है और महात्मा गांधी को बोलती है कि आप मुझे बार बार आने को कह रहे हैं, आप मेरे बच्चे को समझाते क्यों नहीं. फिर महात्मा गांधी उस बच्चे को लेके दूसरे कमरे में जाते हैं और बच्चे को कुछ समझाते हैं. वहाँ से जब वापस बच्चे को लेके आते हैं और उस महिला को कहते हैं कि बहन, मैंने आपके बच्चे को समझा दिया है, अब वो ज़्यादा मीठा नहीं खाएगा. वो महिला बच्चे को लेके घर आती है. वो कुछ दिन तक अपने बच्चे को नोटिस करती है, 1 हफ्ते 10 दिन. तो उसका बच्चे ने मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया था. वो बहुत खुश हो जाती है. वो सोचती है कि मैं महात्मा गांधी जी के आश्रम के में जाऊंगी और उनको धन्यवाद करके आऊंगी. तो वो महिला बापू के पास जाती है और वो उनको धन्यवाद देती है, बहुत खुश होती है.
और महात्मा जी से ये पूछती कि आपने ऐसा क्या चमत्कार किया कि आपने ये सिर्फ मेरे बच्चे को क्या बताया कि उसने मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया। महात्मा गांधी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैंने उसको सिर्फ यही कहा कि ज़्यादा मीठा खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। वो महिला को बहुत आश्चर्य होता है, वो बोलती है कि आपने सिर्फ यही कहा, यही बात तो मैं रोज़ उसको बता रही थी, पर वो मेरी बातों पे तो उसने ध्यान नहीं दिया। तो महात्मा गांधी को वो एक महिला कहती है कि आपने यही इतनी सी बात बोलने के लिए आपने मुझे 3-4 बार बुलाया, पहले 15 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद, तो आप ये बात पहली बार में भी तो बच्चे को बता सकते थे। महात्मा गांधी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बहन मैं कैसे बताता, जब आप पहली बार बच्चे को मेरे पास लेके आई तब मैं खुद मीठा खाता था, मुझे खुद मीठा खाने के बाद मीठा खाने की आदत थी। फिर जब आपने मुझसे कहा, अपनी समस्या सामने रखी कि आप अपने बच्चे का मीठा छुड़वाना चाहती हैं, तो मैंने पहले खुद अपने मीठा खाने पे कंट्रोल किया। आप जब दोबारा लेके आई तब मैं अपनी ये आदत को मैंने पूरा तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया था। मैंने खाना कम कर दिया था मीठा, पर पूरा तरीके से मैं बंद नहीं कर पाया था। फिर ऐसे ही मैं धीरे धीरे अपनी आदत को कम करते हुए जब मैंने पूरी तरीके से मीठा खाना बंद कर दिया, तब मैंने आपके बच्चे को ये बात बताई। तो जब हम सच्चे मन से बच्चे को या किसी और को भी हम कोई बात बताते हैं, तो वह बात असर तभी करती है जब हमारे अंदर प्योरिटी होती है, हमारे अंदर कुछ छल कपट झूठ नहीं होता है, तो वही बात ज़्यादा असर करती है। अगर हम बच्चे को बोलेंगे कि आप फ़ोन ज़्यादा मत गेम मत खेला करो या टीवी ज़्यादा मत देखा करो, और हम खुद फ़ोन लेके बैठे हैं, तो बच्चा क्यों हमारी बात सुनेगा, बच्चा क्यों हमारी बात पे ध्यान देगा? क्योंकि वो देख रहा है कि जब मेरे तो मम्मी पापा ही फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो ही फ़ोन में काफ़ी टाइम तक टाइम देते हैं, तो वो बच्चों पे बात असर नहीं कर पाती है। सेम यही चीज़ बच्चे पे अप्लाई होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डिसिप्लिन बने, अनुशासन में रहे, तो पहले आपको अनुशासन में रहना होगा। जैसे बच्चा स्कूल से आते, कई बच्चों की आदत होती है कि स्कूल से घर आए वो अपना सामान इधर उधर फेंक देंगे और आराम से बैठ जाएंगे। तो ऐसे में सारी मदर्स बच्चों को डांटती हैं, चिल्लाती हैं कि आप अपना सामान सही जगह पर रखिए, अरेंज करके रखिए, उसके बाद बैठिए, पर बच्चे ध्यान नहीं देते। तो मैं यही कहती हूँ कि इन लोगों से, अगर आप चाहते हैं कि उनकी हैबिट छुड़ाएं, तो आप बच्चों को अपना काम खुद करने की आदत डालें। जैसे अगर उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म है या सॉक्स हैं, उनके 2-3 सॉक्स हैं, अगर वो आप चाहती हैं कि वो बच्चे धोने के लिए डालें, तो आप उन्हें बोलिए कि आप धोने डालिए। अगर वो एक बार में नहीं सुनता है, आप उसको दोबारा रिमाइंड कराइए। पर हमारी गलती क्या होती है कि हम बच्चे अगर नहीं सुनते हैं तो हम मदर लोग खुद ही उठा के डाल देते हैं, 2-3 बार बोलेंगे पर बच्चे ने नहीं सुना है तो खुद ही फिर करने लग जाते हैं। तो ऐसा बच्चे डिसिप्लिन नहीं सीख पाते, वो जानते हैं कि मैं नहीं करूँगा तो मम्मी तो कर ही देगी, हो ही जाएगा। तो अगर हम बच्चे को डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं, तो आप एक बार करके तो देखिए। अगर बच्चे ने सॉक्स वॉश करने नहीं डाले हैं, आप उनको वहीं पड़े रहने दीजिए, आप उसको एक बार याद दिलाइए, दूसरी बार याद दिलाइए। अगर वो नहीं सुनता है, जब वो दूसरे दिन स्कूल जाएगा वही गंदे सॉक्स पहन के जाएगा, तो उसे ही स्कूल में पनिश किया जाएगा। तो अब उससे बात ये ईज़िली समझ में आ जाएगी। अगर जैसे आप चाहते हैं कि बच्चा होमवर्क टाइम पे करे, और आपने बच्चे को कहा, पूछा है बार बार कि हाँ आपने होमवर्क कर लिया, बोला हाँ मम्मा मैं कर लूँगा, मैं खेल के कर लूँगा, मैं अभी खेलने जा रहा हूँ, उसके बाद आके कर लूँगा। आप जब वो वापस आया, आपने उसको फिर रिमाइंड कराया, बेटा होमवर्क कर लिया आपने? बच्चा हाँ मम्मा मैं कर लूँगा, खाना खा के कर लूँगा। बच्चा ने बात आपकी टाल दी, बार बार लापरवाही दिखाई और अपना काम टाइम पे नहीं किया। आप बोलते रहेंगे तो और बच्चे पे इस बात का कोई असर नहीं होगा। तब आपको क्या करना है, सिंपल आप उसकी क्लास टीचर को मैसेज कर दीजिए, या कि मैंने आप उसका कल होमवर्क चेक कर लेना।
तो एक दो बार तो ऐसा उसने पहले किया तो वो बच गया है, उसका टर्न नहीं आया तो टीचर ने उससे नहीं पूछा, तो वो ये सोचता है कि इस बार भी मैं बच जाऊँगा। अरे मम्मा आप चिंता क्यों कर रहे हो कि टीचर सबसे नहीं पूछती हैं, कुछ बच्चों से पूछती हैं, कुछ से नहीं पूछती हैं। तो उसको ये हैबिट हो जाती है, जब टीचर उससे पूछेगी आपने होमवर्क किया, तब वो सारी क्लास के सामने अपने आप को इंसल्टेड फील करेगा अगर वो होमवर्क करके नहीं जाएगा। तो वो बातें उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेंगी। दूसरे दिन से वो कभी ऐसा नहीं करेगा कि होमवर्क उसने इनकम्प्लीट छोड़ दिया। पहले वो होमवर्क कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही वो खेलने जाएगा। तो कई बातें ऐसी होती हैं कि हम डायरेक्ट पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं तो वो नहीं सुनते हैं, पर वो जिन लोगों को एडमायर करते हैं, जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बातें उन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। कई पेरेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि हम बच्चों को एक ही बार रिपीट करते हैं, बच्चों पे कोई असर नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके बच्चे को गर्म खाने की आदत है और आपने बच्चे को आप गरम किचन में रोटियां सेक रही हैं, अपने बच्चे को आवाज़ आई बेटा खाना खा लो, बच्चा कहीं किसी और टीवी देखने में बिज़ी है या अपने कुछ खेल रहा है उसमें बिज़ी है, तो उसने हाँ मम्मा मैं आता हूँ, और फिर 10 मिनट के बाद तक वो नहीं आता है, तब फिर आप उसको दोबारा आवाज़ लगाती हैं कि बच्चा गरम खाना खाना है तो खा लो। बच्चा फिर हाँ मम्मा आता हूँ बोल देता है, फिर नहीं आता है। तो इस समय में आपको क्या करना है, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप जब बच्चा आएगा आधे घंटे बाद, आप क्या करते हैं, उसको गर्म करके देंगे खाना। पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपने 2 बार बच्चे को बुलाया, बच्चा टाइम से नहीं आया, तो आप उसको ठंडा खाने दीजिए। जब ठंडा खाना उसको अच्छा नहीं लगेगा, एक दिन खाएगा वो। आप उसको एक बार वार्न कर दीजिए कि ठीक है, अगर मैं 1-2 बार बुला रही हूँ, आप नहीं आ रहे हैं, उसके बाद आपको ठंडा ही खाना पड़ेगा। तो बच्चा पहले तो उसको विश्वास ही नहीं होगा, वो बोलेगा नहीं मम्मी तो गर्म कर देगी मैं कहूँगा तो। अब आप अगर वाकई में गर्म नहीं करेंगे, उसे ठंडा ही खाना देंगे, तो वो दूसरे दिन से अपने आप टाइम से डाइनिंग टेबल पे आ जाएगा, एक कॉल में ही आ जाएगा। तो हम पेरेंट्स को अपनी जगह स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, हमें डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तभी हम बच्चे को डिसिप्लिन सिखा पाएंगे। हमें क्या होता है कि हम बच्चे को बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, पर बच्चे अगर नहीं सुनते हैं तो हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, चलो ठीक है उसने नहीं किया तो हम कर देते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना है। डिसिप्लिन की आदत हमें उन्हें बचपन से ही डालनी है, क्योंकि यह आदत उन्हें लाइफ लॉन्ग उनके काम आने वाली है। अभी हम कर देते हैं, हम सोचते हैं कि चलो ठीक है बच्चा थका है या बच्चा अभी किसी काम में बिज़ी है तो हम उसे हेल्प कर दें, पर ये हमारी हेल्प करने की आदत उसके लेज़ीनेस को बढ़ावा देती है, उसे आलसी बनाती है और उसे इनएक्टिव बनाती है। अगर ये आदतें हमने उसमें बचपन से ही डाल दी तो वो कभी लेज़ीनेस नहीं दिखाएगा, और उसकी ये हैबिट ही हो जाएगी कि वो उसे हर चीज़ अपनी जगह पे रखनी है, अरेंज करके रखनी है। तो यही चीज़ आगे जाके वो अगर अपने और एजुकेशन कंप्लीट करके किसी ऑफिस में जाता है, अगर वहाँ भी उसने इसी को फॉलो किया तो वो काफ़ी सक्सेस रहेगा। पर अगर उसको यही केयरलेस की आदत वहाँ पड़ गई तो वो वहाँ भी अपने असाइनमेंट, अपना वर्क टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे डिसिप्लिन की आदत नहीं है। तो ये आदत हमें ही बचपन में डालनी पड़ेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इम्प्रूव करें, अपने आप को चेंज करें, तो कुछ आदतें तो एज ए पेरेंट पहले हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें अपने हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, तभी हम बच्चे को बोलने के हकदार होते हैं कि आप ऐसा कीजिए या आप ऐसा ना कीजिए, क्योंकि उन्हीं बातों का बच्चों पे ज़्यादा असर होता है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा आप लोग भी करते हैं तो प्लीज़ आप इन हैबिट्स को चेंज कीजिए। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
थैंक यू।